पहले थे शिक्षा मित्र, तब बन गए नियोजित शिक्षक। अब नियोजित शिक्षक से अब क्या हो रहा है, तो अब कह रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। ठीक है, अब विशिष्ट शिक्षक बाद हो गया विद्यालय अध्यापक हैं, तो इसमें प्रधान शिक्षक हैं, तो कोई प्रधानाध्यापक हैं। भांति भांति का नाम दिया जा रहा है। हम सरकार से यह पूछना चाहते हैं कि नाम बदल दिए तो कामों में बदल देते। आप जब काम बदलवे नहीं किए तो नाम बदलने से क्या होगा। नवनिर्वाचित एमएलसी बंशीधर बृजवासी जिस तरीके से अपनी बातें रखते हैं, उसे सुनकर मानो सत्ता में बैठे हुक्मरानों की अक्ल ठिकाने में आ जाए, मगर ऐसा होता नहीं है, खास करके अपने बिहार में, क्योंकि सत्ता में बैठे लोगों को अब शर्म नहीं आती है। वे कुछ भी करके सत्ता की कुर्सी पर जमे रहना चाहते हैं। जो वर्तमान स्थिति है अपने बिहार की, उसकी बातें यहां हो रही है, मगर अब ऐसा बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। बिहार में राजनीति का दौर अब बदलेगा, बदल भी रहा है। वोट डालने वाले लोगों के सोच भी बदल रहे हैं और आगे और बदलाव दिखेगा, और इस बदलाव में बंशीधर बृजवासी अहम भूमिका निभाने का संकल्प लिया है। शिक्षकों की समस्याओं को लेकर शिक्षा जगत के जेन्युइन मुद्दे पर जिस बेबाकी से अपनी बात शिक्षक नेता बंशीधर बृजवासी रखते हैं, उससे स्पष्ट है कि शिक्षक नेता बृजवासी बिहार की राजनीति में एक बड़ा स्पेस लेने जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव में बेमिसाल जीत के बाद बृजवासी सिर्फ शिक्षकों की पसंद नहीं रहे। अब वे अपने बेबाक अंदाज से युवाओं के दिल में भी बसने लगे हैं। जरा बंशीधर बृजवासी के इस वीडियो को पूरा देखिए, सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। और टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि शिक्षकों की आवाज, शिक्षा की आवाज को इसी तरह आगे बढ़ाया जाए। आगे बृजवासी जी की आवाज। बस आप लोग इतना ही करिए। यहाँ जितने लोग हैं, आप लोग संकल्प लीजिए कि हम अपने बीच के व्यक्ति को ही विधायक बनाएंगे। यह तय करिए कि हम अपने बीच के बेटा को, भाई को ही विधान पार्षद बनाएंगे। आप तय करिए कि जो हमारे बीच रात दिन उठने बैठने वाला है, संघर्ष करने वाला है, हम उसको आगे बढ़ाएंगे, उसको मुखिया बनाएंगे, उसको जिला पार्षद बनाएंगे। यह नहीं कि हाँ वो जाके मुख्यमंत्री की कौन कितना परिक्रमा कर रहा है, किसके साथ कौन फोटो खिंचा के आ रहा है, इस पर जाइएगा सब गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि अदम गोंडवी ने कहा है कि जितने हरामखोर थे कुर्बो जवार में, प्रधान बनकर बैठे हैं अगली कतार में। जितने हरामखोर थे कुर्बो जवार में, प्रधान बनकर बैठे हैं अगली कतार में। दीवार फांदने का जिनका रिकॉर्ड था, अब तो मंत्री बन रहे हैं, अब तो सरकार में। और काजू भुने प्लेट में और विस्की गिलास में उतरा है रामराज विधायक निवास में। तो इससे रामराज नहीं आने वाला है। आपको अपने बीच के लोगों को लाना पड़ेगा। हम शिक्षाओं की लड़ाई क्यों लड़ते हैं, हम इनके दुख दर्द को क्यों इतनी मजबूती से उठाते हैं, क्योंकि हम उसका सामना करते हैं, उसको हम फेस करते हैं, इसलिए हम उस चीज को उठाते हैं। आप सोचिए शिक्षकों की क्या स्थिति है, सरकार क्या कर रही है। पहले हम लोग थे शिक्षा मित्र, लड़ाई लड़े, अनशन की, और आई के लोग गए थे, बस भाड़ा करके गए थे 2006 में। यही जनवरी का महीना था, 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन से हम अनशन पर बैठे थे। यहाँ से लोग गए थे, लोग तो सोचे थे कि जाएंगे लौट के चले आएंगे। हम गए और कहे कि नहीं, जब तक मांग पूरी नहीं होगी जाना ही नहीं है। आर ब्लॉक चौराहे पर वहां पर सो गए, कड़ाके की ठंड। 12 दिन अनशन किए। शिक्षा में तो 11 महीने का था, परमानेंट करा दिए, तब उठ के आए। तो और आई के लोग हमेशा लड़ाई में रहे हैं। तो पहले थे शिक्षा में, तब बन गए नियोजित शिक्षक। अब नियोजित शिक्षक से अब क्या हो रहा है, तो अब कह रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। ठीक है, अब विशिष्ट शिक्षक बाद हो गया विद्यालय अध्यापक हैं, तो इसमें प्रधान शिक्षक हैं, तो कोई प्रधानाध्यापक हैं। भांति भांति का नाम दिया जा रहा है। हम सरकार से यह पूछना चाहते हैं कि नाम बदल दिए तो कामों में बदल देते। आप जब काम बदलवे नहीं किए तो नाम बदलने से क्या होगा। एगो आदमी था, उसका नाम था छेदिया, गांव में सबको कहे छेदी। तो जहां जाए तो कहे कि छेदिया छेदिया छेदिया, वो कहा हमको सब अपमानित करता है छेदिया कह के।
तो कहा कि इससे मुक्ति कैसे मिलेगी, तो कोई सलाह दिया कि धर्म में बदल लो, नाम बदल जाएगा, तुमको लोग छेदिया नहीं कहेगा। तो कहा कि बढ़िया विचार है, हम अब हिंदू धर्म बदल के चल जाएंगे, हम मुसलमान हो जाएंगे। गया मौलाना के पास में, कहा कि हमको इस्लाम ग्रहण करना है। कहा कर लो। इस्लाम स्वीकार कर लिया। तो पूछा कि भाई अब नाम तुम्हारा क्या होगा, तो पूछा पहले क्या नाम था, तो कहा कि पहले नाम था छेदिया। तो कहा कि अब तुम्हारा नाम रहेगा सुराख अली। अभी जहां जाए वहां पर लोग कहे सुराख अली सुराख अली सुराख। अब पहुंच गया पादरी के पास में और जाकर के कहा कि अब हमको जो है इस्लाम धर्म भी छोड़ देना है, हम क्रिश्चियन बनेंगे। तो कहा कि ठीक है आओ। फिर उसकी जो धार्मिक क्रिया थी किया और कहा कि आज से अब तुम क्रिश्चियन हो गया, लेकिन बोलो तो तुम्हारा नाम फिर नामाकरण करना पड़ेगा। पहले क्या नाम था, कहा मेरा नाम था सुराख अली। तो कहा कि सुराख अली नाम था, तो आज से तुम्हारा नाम रहेगा विलियम होल। अब बिहार की सरकार यही कर रही है, पहले शिक्षा मित्र, तो नियोजित शिक्षक, तो विशिष्ट शिक्षक, तो अशिष्ट शिक्षक, तो उत्कृष्ट शिक्षक, तो निकृष्ट शिक्षक, यही कौन पढ़ाएंगे, तमोआ वही कर रहे हैं। अब बार इसमें घुस जाइए, अब इस्तीफा देकर के अब नया ज्वाइन कर लीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देते हैं, आप फिर मुख्यमंत्री के पद पर ही शपथ लेते हैं, तो वही काम हम लोग का भी करवा रहे हैं। बार बार इस्तीफा दीजिए, आप फिर उसी पद के लिए शपथ ग्रहण कीजिए। यही सब चल रहा है और राजनीति की भेंट चढ़ गया कर रहे हैं। एक अदद प्रमोशन नहीं मिला, बस यही हुआ कि छेदिया से सुराख अली, सुराख अली से विलियम होल, और प्रमोशन इनको नहीं मिला। हाई कोर्ट में हम केस किए, हम केस जीत गए। हाई कोर्ट में कहता है जो 3 महीना में हुजूर कर देंगे, 6 महीना में कर देंगे, फिर नहीं करता। हम लड़ रहे हैं लगातार, आपकी लड़ाई होगी। जो लोग विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनकी भी लड़ाई है, जो नहीं बने हैं उनकी भी लड़ाई है। पहले ये कह रहे थे कि 10 गो अनुमंडल का नाम दीजिए, अब 10 गो अनुमंडल चॉइस करते तो पूरे बिहार में घूमना पड़ता है। अब प्रधान शिक्षक के लिए आ गया है तो कह रहे हैं अब 3 जिले का ऑप्शन दीजिए। अभी 3 जिला का फिर जिला परिभ्रमण योजना शुरू किए। और शिक्षा विभाग जो है, शिक्षा विभाग का पदाधिकारी वो कसम खा लिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुर्सी पर से हटा देना है। और मैं बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं, शिक्षा विभाग के अधिकारी लोग मुख्यमंत्री को डिमोरलाइज करते हैं। हम मुख्यमंत्री के समर्थक हैं, इसलिए बोल रहे हैं इस बात। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपके चारों तरफ से अगर घिर जाए, आप अच्छा आदमी रहिए, चारों तरफ से गलत घिर जाएगा, तो स्वाभाविक है कि आप गलतियां कीजिएगा, लेकिन आदमी तो ठीक है। तो नीतीश कुमार आदमी ठीक है, लेकिन शिक्षा विभाग का जितना पदाधिकारी है उनको सही बात पता ही नहीं चलने देता है और उनको गुमराह करता है, उनको उल्टा पहाड़ा पढ़ाता है। सब शिक्षा विभाग का पदाधिकारी कहता है होली के दिन स्कूल खोल दो, तो होली के दिन स्कूल खोल दीजिएगा तो वहां पर बच्चा पढ़ने के लिए आ जाएगा। दिवाली के दिन स्कूल खोल दीजिए, ईद के दिन स्कूल खोल दीजिए, दशहरा के दिन स्कूल खोल दीजिए, नया साल के दिन स्कूल खोल दीजिए, मकर संक्रांति के दिन स्कूल खोल दीजिए। तो आप बताइए, हम तो सदन में जाएंगे तो इस बात को पूछेंगे, हमको पूछना है मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी ये आपको कोई सलाह देता है कि शिक्षा विभाग के ही बड़ा बड़ा जो अधिकारी है उसको सलाह देता है, आई सलाह कोई पंडित देता है कि कोई मौलाना देता है कि कोई पादरी देता है, ये कौन सिखा दिया है कि पर्व त्योहार के दिन स्कूल खोल दीजिएगा, उस शुभ मुहूर्त में जितना बच्चा पढ़ेगा सब कालिदास के बाप बन जाएगा। पर्व के दिन स्कूल खोल दीजिएगा तो बच्चा का ध्यान कहाँ रहेगा, पर्व त्योहार पर। अच्छा, होली जैसे त्योहार के दिन स्कूल खोला गया, बताइए इसको कौन जस्टिफाई करेगा? खुद मुख्यमंत्री भी जस्टिफाई करेंगे? अच्छा, एगो अगर हाथी के एगो पिलवान रहे तब ना, यहाँ तो एगो हाथी है 10 गो पिलवान बना दिया गया है, जरा मन आ रहा है वही वो नया नया बखेरा खड़ा कर दे रहा है। शिक्षा विभाग को इसी प्रकार से एक हाथी पर 10 गो पिलवान बहाल करके बर्बाद किया जा रहा है, और इसलिए किया जा रहा है क्योंकि गरीबों के बच्चों को ये लोग पढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। अब शिक्षक सवेरे सवेरे भाग करके स्कूल पहुंचेगा ठंडा के दिन में। अभी देखिए खगड़िया में एक शिक्षक की मौत हो गई, तो सुबह सुबह कोई शिक्षक अगर भागते भागते स्कूल पहुंचेगा तो जाके दिन भर वो सांसें थामने में और अपने को रिलैक्स करने में दिन भर टाइम बिता देगा, वो पढ़ाएगा क्या? मानसिक रूप से कोई व्यक्ति नहीं जाए, भौतिक रूप से हम पहुंच जाए। हम यहाँ भौतिक रूप से आपके बीच खड़ा है, दिमाग मेरा रहे घर पर, तो आपसे हम क्या कनेक्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। शिक्षा, आशीर्वाद और प्रेम, ये 3 चीज दबाव में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कोई ऐसा आदमी का है कि पिस्तौल भिड़ा क्या कहे कि हमको आप चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दीजिए, ये संभव है? कोई आके जबरदस्ती कहे जो एकदम हम पिस्तौल गन पॉइंट पर आपसे हम पढ़वाएंगे, गन पॉइंट पर किसी टीचर को कहिए पढ़ाने के लिए, टीचर पढ़ा देगा? वो नहीं पढ़ा सकता है। शादी पकड़ुआ ब्याह जो होता है तो क्या करता है, कोई लड़का को पकड़ के ले आता है कि इस लड़की से शादी कर लेना है,
आप विवाह करा दे सकते हैं, दोनों के बीच प्रेम पैदा आप नहीं कर दे सकते हैं। गन पॉइंट पर प्रेम पैदा नहीं हो सकता है। और ये हमारा जो बच्चों और शिक्षकों का जो संबंध है, वात्सल्य का स्नेह है, और वात्सल्य जो है ये शिक्षा विभाग का पिलवान से पैदा नहीं करेगा। यह शिक्षकों के मन में स्वतः जागृत होगा, स्वतः वह पैदा होगा। आप शिक्षकों को डिमोरलाइज करना और तंग करना बंद करिए। अभी नया तमाशा इन्होंने शुरू किया था वीडियो कॉल करने का। डायरेक्ट वहीं से फोन किया जा रहा है। फोन उठाइए, वीडियो ऑन कीजिए, दिखाइए तो आप क्या कर रहे हैं, बाथरूम जरा दिखाइए तो साफ है कि नहीं, दिखाइए तो खाना किधर बना है, कचरा किधर फेंका गया है, बोर्ड पर क्या लिखे हुए हैं। वीडियो कॉल कौन कर रहे हैं? तो सीधे राज्य के अपर मुख्य सचिव कर रहे हैं। पहली बात, किसी से आपकी जो बात हो रही है उसको रिकॉर्ड करना यह अपने आप में एक क्राइम है। यह क्राइम है कि नहीं बताइए? वो तो आईएएस हैं, हम तो बहुत आईएएस हम तो नहीं है, लेकिन वो आईएएस है तो उनको तो कम से कम पता होना चाहिए। तो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और उसको रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं, ठीक है। उसको दिखाना चाहते हैं, सस्ती लोकप्रियता के लिए हथकंडा है। और आज तक ये लोग नहीं दिखाया, इहो लोग वीडियो कॉल करके दिखाता कि इनके सचिवालय में क्या हो रहा है। कोई दिखाता है कि सचिवालय में क्या हो रहा है? कोई नहीं दिखाएगा। तो ये अपना नहीं दिखाएंगे, आपका देखेंगे। सबका थोबरा देखना चाहते हैं ये लोग। और क्या देख करके करेंगे क्या? तो ये सोचिए कि किसी, हम तो अपर मुख्य सचिव जी से मिलेंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि वो आईआईटी किए हुए हैं और आईआईएम भी हैं। आईआईटी और आईआईएम दोनों, जो कि जिस दिन उनकी शादी हुई होगी, अगर ये आईएएस बनने के बाद भी अगर शादी हुई होगी, तो यो जिस दिन अगर 10 गो बड़ बुजुर्ग आके उनके बरतुहारी के लिए उनके दूरा पर पहुंच गया होगा और उनको सामने बैठा दिया होगा कि बउआ आवत, उनका थोड़ा सा कुछ सवाल जवाब करे के है, तो उस समय वो भी थकमाका गए होंगे। क्या मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? बताइए, साइकोलॉजिकल बात है कि नहीं? अगर 10 गो सामान्य बुजुर्ग भी आकर के बैठ जाएं, अब कितना पढ़ के लड़का आईआईटी करके और आईएएस पास करके आ गया है, बैठा दीजिए, तो उसके भी मन में भय पैदा हो जाएगा। और राज्य का अपर मुख्य सचिव किसको फोन कर रहा है, वीडियो कॉल कर रहा है? तो एक निरीह नियोजित शिक्षक को, जो किसी को फेस नहीं किया, सामान्य शिक्षक है, वो छोटा बच्चा को हर दिन फेस कर रहा है। अभी तक किसी का हार्ट अटैक नहीं हुआ, यही बहुत बड़ी बात है। शिक्षक कोई मर भी जाएगा डरे। और ऐसी अगर स्थिति बनी है तो इसकी पूरी जवाबदेही अपर मुख्य सचिव की होगी। वो तो हदक से मर जाएगा, आदमी डर से मर जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो अब मैं आता हूं बच्चों की शिक्षा पर। शिक्षाओं के अधिकार की लड़ाई आपकी लड़ी जाएगी, हम लड़ेंगे, आप निश्चिंत रहिए। वह हमारे जीवन का मिशन है, हम उसके लिए जीते हैं, लड़ेंगे। आप लोग जितने लोग बैठे हुए हैं, शिक्षा पर जरा चर्चा करिए और शिक्षा को मुद्दा बनाइए चुनाव का। आने वाले समय में शिक्षा के मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए। क्या मुद्दा होगा? अभी देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। अगर देश में हमारे देश के राजनेता 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं तो उनका अपना इलेक्शन वाला बात समझ में आ रहा है। आम आदमी को शिक्षा से मतलब है, तो शिक्षा क्यों समझ में नहीं आ रहा? मैं मांग करता हूं, इस देश के अंदर में अगर वास्तव में देश को आप विकसित बनाना चाहते हैं और देश के समाज के निचले पायदान के लोगों को आप आगे लाना चाहते हैं, तो इस देश में समान शिक्षा प्रणाली लागू करिए। एक देश, एक बोर्ड, एक सिलेबस, एक किताब, एक स्कूल, एक शिक्षक, एक व्यवस्था आप लागू करिए। रानी की हो या हंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। आप इसको लागू करिए। समान शिक्षा प्रणाली लागू होनी चाहिए, क्योंकि इस देश के अंदर बहुरंगी शिक्षा व्यवस्था चल रही है। 2 तरह की शिक्षा व्यवस्था होती तो 2 रंगी शिक्षा व्यवस्था कह देते, 3 तरह की होती तो 3 रंगी शिक्षा व्यवस्था कह देते। इस देश के अंदर बहुरंगी शिक्षा व्यवस्था चल रही है। अमीरों के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं, मजदूरों के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं, कॉर्पोरेट के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं, ब्यूरोक्रेट के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं, अरिस्टोक्रेट के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं। अपने देश में आज सबसे ज्यादा अगर विषमता की खाई बढ़ी है और आज जो नौकरशाही हावी हो रही है, उसका सबसे बड़ा कारण, इस मूल कारण पर थोड़ा सा आप लोग फोकस करिए। इस देश के अंदर एक गरीब का दर्द राजा तब समझता था जब संदीपनी मुनि के आश्रम में राजा का बेटा श्री कृष्ण भी पढ़ता था और दरिद्र का बेटा सुदामा भी पढ़ता था। जब दरिद्र का बेटा सुदामा पढ़ेगा और उसके साथ राजा का बेटा कोई राजकुमार पढ़ेगा और फिर वही राजकुमार जब राजा बनेगा तो दरिद्र सुदामा का भी दर्द समझेगा। लेकिन जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने वाले अधिकारी हैं, वह मजदूरों का दर्द कभी समझ नहीं सकते हैं, उसके साथ वो कभी खड़ा नहीं हो सकते हैं। इसलिए इस देश के सारी समस्या का मूल कारण है
कि यहाँ पर गरीबों के बच्चे कहीं और पढ़ रहे हैं, अमीरों के बच्चे कहीं और पढ़ रहे हैं। आप पूरे देश में कॉमन स्कूल सिस्टम लागू कर दीजिए, समान शिक्षा प्रणाली लागू करिए, गरीबों के बच्चे भी वही किताब पढ़ें, वही सिलेबस पढ़ें। आपको पता है, आप हैरत होगी, 9th क्लास में जाइए, हिंदी की एक पूरक किताब है, उस हिंदी की जो पूरक किताब है उसमें मनोज तिवारी का व्यक्तित्व पढ़ाया जा रहा है। मैं सदन में दिखाऊंगा, आप लोगों को पता है, गरीब का बेटा पढ़ रहा है सरकारी स्कूल में, तो आप उसको मनोज तिवारी का व्यक्तित्व पढ़ाइएगा, वही मनोज तिवारी जो गीत गाता है बगल वाली जान मारे लो। तो गरीब के बच्चा का आदर्श कौन बनेगा? मनोज तिवारी। और अमीर के बच्चा का आदर्श कौन बनेगा? आइंस्टाइन। और जब नौकरी की परीक्षा आप लीजिएगा तो उसमें सवाल पूछेगा आइंस्टाइन से, मनोज तिवारी से सवाल नहीं पूछेगा। देश में जो हो रहा है, आने दीजिए समय, पूरे देश में अभियान चलेगा। सदन के अंदर तो हम बोलेंगे ही, सड़कों पर भी आवाज उठेगी और जन जन से आवाज आएगी। इसके लिए लड़िए, जाति पाति में मत बटिए। जाति में अगर बटिएगा तो जान लीजिए यही जाति पाति करने वाले जो लोग हैं, यही लोग सबसे ज्यादा खतरनाक लोग समाज के लिए। और मैं तो एक और अपील करता हूं कि जितने भी लोग हैं यहाँ पर, आप सभी लोगों से मैं आग्रह करता हूं, एक काम करिए। यह बेनीपुरी जी की धरती है, बेनीपुरी जी से सीखिए। उनका वास्तविक नाम राम वृक्ष बेनीपुरी नहीं था, वास्तविक नाम जो था उसमें उनका जातिगत टाइटल लगा था, लेकिन उनको लगा कि जातिगत टाइटल होने के कारण, जातिगत टाइटल के कारण समस्या हो रही है, तो उन्होंने अपना जातिगत टाइटल हटा करके अपने गांव का टाइटल जोड़ा था और बेनीपुरी अपने नाम में लगाया था। समाज में सबसे पहला काम होना चाहिए, जातिगत टाइटल समाप्त हो जाना चाहिए। जातिगत टाइटल सभी लोग हटाइए। जातिगत टाइटल जब तक रहेगा तो आप दोनों तरफ से समस्या है। कोई सवर्ण है तो किसी अवर्ण के पास जा रहा है तो कह रहा है ओ ये तो बुझा रहा फॉरवर्ड है, और किसी सवर्ण के यहाँ कोई दलित जा रहा है तो कह रहा है एक नाम में तो रविदास जुड़ल है, नहीं तो बुझा रहा है जो। जातिगत टाइटल समाप्त होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताइए? इस चीज को समाज में उठाइए और समान शिक्षा प्रणाली की वकालत कीजिए, और उसके आगे भी बात हम लोग करेंगे। समान शिक्षा के बाद भी आगे बात जाएगी। और एक और बात मैं जोड़ते हुए बात को समाप्त करूंगा। इस देश के अंदर में जो मनरेगा के मजदूर हैं, जो अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, अंगूठा छाप हैं, उनके लिए भी रोजगार गारंटी योजना है ना, कि साल में उनको 100 दिन या 200 दिन रोजगार देने की गारंटी, 100 दिन के रोजगार की गारंटी है। तो इस देश के हुक्मरानों को, देश के राजनेताओं को मजदूर की चिंता है कि जो अनपढ़ है, अशिक्षित है, अज्ञानी है, बेहुनर है, उसको रोजगार की गारंटी होनी चाहिए। और जो पढ़ा लिखा लोग है, जो बीए पास है, एमए पास है, उसके लिए बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। कितनी शर्मनाक बात है। इस देश के अंदर मैं मांग करता हूं कि अगर आपने डिग्री दी है तो स्नातक की एकमात्र ऐसी डिग्री है जिसके साथ प्रतिष्ठा जैसा शब्द जुड़ा है। स्नातक प्रतिष्ठा, यह प्रतिष्ठा जैसा शब्द किसी डिग्री में जुड़ा हुआ नहीं है, एकमात्र डिग्री। और जब आपकी यूनिवर्सिटी किसी को सर्टिफिकेट देकर अवार्ड करती है कि आज से आप प्रतिष्ठित हो गए, अब आप समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में आप आज से स्थापित होंगे, तो आपने यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट देकर अवार्ड कर दिया, प्रतिष्ठित व्यक्ति घोषित कर दिया, और वह प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने के लायक कमा नहीं पा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए इस राज्य के अंदर, इस देश के अंदर स्नातक रोजगार गारंटी योजना लागू होनी चाहिए कि अगर आपने स्नातक किया तो डिग्री नहीं दो, या तो डिग्री नहीं दो, नहीं तो अगर डिग्री आपने दी है, डिग्री यदि आपने दी है तो उसको प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने के लायक आप उसके रोजगार की भी गारंटी सुनिश्चित करिए। स्नातक रोजगार गारंटी योजना लागू करिए। और एक बात और, जितने युवा साथी हैं, जो लोग किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं और जो चाहते हैं कि हम आगे आए और काम करें, मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूं, मैं सेंटिमेंटल व्यक्ति हूं। और हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं प्राइमरी स्कूल टीचर का बेटा हूं, छल प्रपंच मुझको बहुत नहीं आता है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करता हूं। जिसके साथ जुड़ा तो जुड़ा। आप लोगों से एक बात कहूंगा, आप सभी लोग आगे आइए, एक जनवादी धारा बहानी है, जनवाद की धारा चलेगी। हम आप लोगों को जोड़ना चाहते हैं, अपने मुहिम में शामिल करना चाहते हैं। आप आगे आइए,
काम उसके लिए करना है जो समाज के निचले पायदान पर अंतिम व्यक्ति के रूप में खड़ा है, उसको केंद्र बिंदु में रखकर हमें काम करना है। हमें बड़े लोगों के लिए काम नहीं करना, बड़े लोगों के लिए बहुत लोग उनके साथ हो जाते हैं। हमें उन लोगों के लिए काम करना है जिसका कोई नहीं सुन रहा है। और आपकी आवाज कोई दबा दे, मेरी आवाज को कोई दबा दे, ऐसी कोई ताकत बिहार में पैदा नहीं हुई है। क्या इस आवाज को कोई दबा नहीं सकता है? बस यही कहूंगा कि माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत है, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत है। माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत हैं। जिस शहर में तूने खोली है शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार हो। और हम लोग की जो लड़ाई है, 4 लाइन हम लोग अपने गीत को गाते हुए समाप्त कर दें। दीनबंधु जी संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष के साथी को आगे बढ़ाना है। जो संघर्ष में आगे बढ़ेगा उसको साथ देना है। और संघर्ष का रास्ता हम लोगों ने क्यों चुना है, तो आप लोग मेरा साथ दीजिएगा। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। शाम सहमी न हो, रात हो ना डरी। शाम सहमी न हो, रात हो ना डरी। भोर की आंख फिर डबाई न हो, भोर की आंख फिर डबाई न हो। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। और क्यों हो किसी के लिए मखमली बिस्तरा, हो किसी के लिए मखमली बिस्तरा, हो किसी के लिए मखमली बिस्तरा, हो किसी के लिए मखमली बिस्तरा। और किसी के लिए एक चटाई न हो, और किसी के लिए एक चटाई एक साथ हो। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। दम न तोरे कहीं भूख से बचपना, दम न तोरे कहीं भूख से बचपना, दम न तोरे कहीं भूख से बचपना, दम न तोरे कहीं भूख से बचपना। रोटियों के लिए फिर लड़ाई न हो, रोटियों के लिए फिर लड़ाई एक साथ हो। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। न्याय पैसे के बदले न बिकता रहे, न्याय पैसे के बल पे न बिकता रहे। न्याय पैसे के बदले न बिकता रहे, न्याय पैसे के बल पे न बिकता रहे। अर्थियों पे दुल्हन की विदाई न हो, अर्थियों पे दुल्हन की विदाई न हो। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। आप सभी आप सभी लोगों ने इतनी देर तक बहुत ही धैर्य के साथ सुना।
आप सभी लोगों ने साथ सहयोग दिया। मुझे जैसे एक सामान्य से कार्यकर्ता को, एक सामान्य से शिक्षक को आप लोगों ने विधान परिषद में भेजा है। हमारे गार्जियन जब बोल रहे थे तो इन्होंने कहा कि आप जिस उम्मीद के साथ लोगों ने जिताया है उस उम्मीद पर खरा उतरेंगे। मैं बहुत ही विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूं कि आपने जिस लिए मुझे चुना है, इसके अलावा मुझे कुछ आता ही नहीं है कि मैं दूसरा कुछ, मैं यही कर सकता हूं, इसके अलावा